गाइस मेरे पीछे वही जगह है जहाँ पे ग्रेट सर हुमायूं का देहांत हुआ था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं पुराना किला क्या करने, हेरिटेज वॉक के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की हिस्ट्री क्या रही है। गाइस सुबह सुबह उठकर आ तो गए हैं, बट जहाँ हम आए हैं ना वो एग्जैक्टली ज़ू है। ये मेरा एक स्पॉट है कि अगर कभी मेरे को लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन हो रहा होता है तो मैं तो दिल्ली के ज़ू चले जाता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ज़ू भी घुमा देना। हाँ ठीक है, हम ज़ू भी चल लेंगे, आपको हम दिखा सकते हैं कि दिल्ली के ज़ू में कौन कौन से जानवर हैं। वैसे बंदर पीछे पड़ जाते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, बट आप लोगों को विज़िट करना चाहिए। दिस इज़ क्या बोलते हैं इनको, इस चीज़ को क्या? घूमना घामना, दिल्ली को देखना। अच्छी बात है, घूमोगे अगर जानोगे चीज़ों को तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा। ओके ठीक है, थैंक यू। एग्जैक्टली वैसे हमें अभी एक चीज़ पता लगी है कि अगर तुम्हें कैमरा या गोप्रो लेकर जाना होता है, मेरे को नहीं पता था, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो अगर गोप्रो लेकर जाना होता है तो नहीं, पेटीएम है ना यार, ये हर व्लॉग की डिस्कशन बन गई है मेरी, पेटीएम वाली। वैसे कैश लेकर चलना चाहिए। कहाँ पर मैं कर देता हूँ। आई थिंक हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमें उन्होंने बता दिया कि यहाँ स्कैनर लगा। तो मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ ना। अच्छा भैया, भैया मेरे पास गोप्रो भी है। सर वन है। वो एंट्री चार्जेस है ना इसके कोई? वो कह रही हैं उधर जो है गार्ड है। कोई चार्जेस नहीं है? ट्राईपॉड नहीं है, इसका पकड़ने का है। चले जाएगा ना, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अगर तुम्हें यहाँ पर ये कैमरा लेकर आना हो गोप्रो तो तुम्हें लाना अलाउड है, सॉर्टेड है। बस इसको ऑन रखा करो ताकि बच जाओ। अब आई थिंक अगर हमें पे करना है तो दिस इज़ द ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। ये किया, द QR कोड ओपन्स टू एन एक्सटर्नल साइट। आई थिंक अभी भी गोप्रो की डिस्कशन बंद हुई नहीं है। एक हमें ना मैडम जी मिल गई थी, गार्ड मैडम, उन्होंने बताया कि ले जाने नहीं दूंगी। मतलब वो लगी हुई हैं, उन्होंने 2-3 जगह कंप्लेंट कर दी है, और मैं चाहता तो इसको पॉकेट में डालकर चुपचाप लेकर जा सकता था, बट एज एन ऑनेस्ट मैन फिर अपने अंदर वो मर्यादा जाग गई। गाइस तो अब हमने टिकट ले ली है, गाड़ी पार्क कर दिया है, अब हम आ गए हैं पुराना किला, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पुराने किले की पीछे की स्टोरी क्या है, क्या क्या रही है। Ibrahim Lodi was defeated and the Mughal Empire was established in 1526 with Delhi as its capital. So this was the beginning of Mughal Empire in India, and this particular fort is just that when Babur came to power, he did not have time to build anything because it was a new empire and they did not have time to build. All he did was consolidate. So he went to war in Mewar, then he went to war with other peoples, other rivals. So he did not build anything new. But his son, who descended, who took over the throne, he had a little bit of luxury to start something. And he started this fort with the name Deen-e-Panah. Deen means religion, Panah means asylum. So this particular fort was started by Humayun, the second ruler of the Mughal dynasty. And this was called Deen-e-Panah, the asylum for the faith. Now can somebody tell me how an arch was made and how an arch is made? Anyone from?
Exactly. So, arches are not indigenous to Indian architecture, and again they came with Islamic architecture. But the beauty of Indian architecture is that there's no Hindu architecture or Islamic architecture. When Islamic rulers came to India, they had to adapt and they had to learn from what was available. And a lot of these buildings were made by Hindu masons as well. So one of the interpretations that historians have found, like vaguely referenced in some sources, is that this one time there was some random king who passed through this door while going to battle, and there was a prophecy that after the king passed through this door, he will not survive and his kingdom won't survive. We do not know the name of the king, but that king actually did not survive, and since then all the kings vowed to never enter from this particular door. So perhaps that's why it's called Talaki Darwaza. So सही बात है, दिल्ली जितनी धरती के नीचे है ना उतनी धरती के ऊपर है। कितना मुश्किल है, ये कितना डिटेल्ड है। मैं पूरी बिलीव रखता हूँ हिस्ट्री जानने में कि ये इतनी फिनिशिंग आ सकती है, बट जो सच बात वो ये है कि ये चोरी के पैसे का बनाया हुआ है भाई। तुम अपने पैसों से बनाओ तो मानी जाएगी वो इमारतें। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया से चोरी किया, ये साले मुग़ल बाहर से आए, इन्होंने भी हमारे साथ ऐसा घपला किया। हम हिंदुस्तानी ना भाई बड़े जज्बाती लोग होते हैं दिल से, मैंने देखा है। कोई भी हमारा पहले पागल बना रहा था, नाउ वी हैव द पावर, नाउ वी हैव मोदी। मेरे पीछे वही जगह है जहाँ पे ग्रेट सर हुमायूं का देहांत हुआ था। शेर मंडल लाइब्रेरी। हुमायूं बादशाह गॉड से बहुत कनेक्टेड थे और उन्हें पढ़ाई और तारे देखना भी बहुत पसंद था। वो अक्सर यहाँ ऊपर चढ़कर स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस ऑब्जर्व किया करते थे। उस दिन भी वो यहीं ऊपर थे। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ वो नीचे उतरने लगे। उतरते वक्त कपड़ों का दामन सीधा सीढ़ियों में उलझ गया, बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। सर पे गहरी चोट लगने के कारण 1556 में यहीं उनकी डेथ हो गई। अब ये हमारी लास्ट जगह है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं दिल्ली की। हमने सुना होगा कि बाउली बहुत सारी होती हैं दिल्ली में। अब बाउली एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। वही है ना, जैसे आज जोमेटो ब्लिंकिट हो गया कि 1 सेकंड में फ़ोन पे आ गया। तब इनको फीसिबिलिटी चाहिए होती थी, तब ये यहाँ पर पानी स्टोर करते थे अपना, यहीं से निकाल कर बाल्टी भरी अपना। किसी को नहाना है तो उधर वो भी है थोड़े बहुत, शायद ये सब हो जाता होगा, नहीं तो ऊपर आकर पानी पी लेते होंगे। अब ये मेरी थिंकिंग है, बाकी मेरे को नहीं पता। ओके, फाइनली थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं और व्लॉग्स बनाऊं, और बस थैंक यू सो मच।